नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, पिछले 3-4 दिनों से 3 जुलाई को एक नोटिस आया था। उसके बाद से पावर गैलरी में बड़ा हलकान मचा हुआ है। प्रधानमंत्री यहां नहीं है। प्रधानमंत्री इंडोनेशिया में है, प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया में है। लेकिन भारत में पीएमओ से लेकर के विभिन्न मंत्रालयों में हलकान मचा हुआ है। हर मंत्रालय के प्राइवेट सेक्रेटरी 2 हो, 3 हो, 1 हो, 4 हो, सबके मन में भय व्याप्त हो गया है, भयाक्रांत है। अब डरे हुए हैं कि साहब किस होटल में जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, कब बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं, सिग्नल पे बात कर रहे हैं, मैसेजिंग कर रहे हैं। अपने फोन को वो लोग रिबूट करने में लगे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि सारे मैसेजेस को डिलीट कर रहे हैं जहां जिनसे जिनसे बात हो रही है। लेकिन उससे होगा क्या? कुछ नहीं होगा। अगर आप सर्विलांस पर हैं, सरकार के सर्विलांस पर अगर आप हैं, तो फिर आप नहीं बचेंगे। आप इधर चले जाएं, उधर चले जाएं, दौड़ने से कोई मतलब है नहीं। मित्रों, प्रधानमंत्री कार्यालय ने ऐसी ही स्थिति पैदा कर दी है। और जब जब आपको यह लगने लगे कि आप तुर्रम खां हो गए हैं, आपको क्या, आपने तो अवलाइज कर दिया है पूरे संस्थान को, पूरी पार्टी को, जैसे ही यह गलतफहमी बलवती होने लगे तो समझिए आपका दुर्दिन आ गया। क्यों? ऊपर कोई ऐसे आदमी नहीं बैठे हैं जो आपकी बात को सुन लेंगे। और एक बात और मैं आज कहना चाहता हूं, यह सिर्फ अभी जो ऊपर बैठे हैं उनके मामले में नहीं है। यह मामला श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी, जिनको आप कहते थे कि बहुत ही सौहृदय व्यक्ति हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में इतने मजबूत जिसका कोई हद नहीं है। और यह मैं आपको व्यक्तिगत रूप से जो अनुभव मेरे साथ जिन्होंने शेयर किया उसके हवाले से मैं कह रहा हूं। एक बार पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा जी गए मुलाकात करने के लिए जयललिता जी के साथ तमिलनाडु। मुलाकात हुई। मुलाकात जयललिता जी की और यशवंत सिन्हा जी की हुई। यशवंत सिन्हा जी उस वक्त वित्त मंत्री थे। दोनों की बंद कमरे में मुलाकात हुई। और मुलाकात के बाद यशवंत सिन्हा जी आ गए दिल्ली आ गए। तो कुछ दिनों के बाद उनकी मुलाकात वाजपेयी जी से हुई। मतलब कैबिनेट की मीटिंग थी और उसके बाद वो निकल रहे थे, तो वाजपेयी जी ने इन्हें बुला लिया, यशवंत सिन्हा जी को। और यशवंत सिन्हा जी को कहा कि आप जो गए थे अभी तमिलनाडु, तो वहां जयललिता जी से आपकी मुलाकात हुई। बोले जी जी मुलाकात हुई। बोला ये खबर तो आई मीडिया में कि आपकी मुलाकात हुई है, लेकिन उन्होंने कोई चिट्ठी दी थी आपको, वो चिट्ठी किधर है? तो ये हैरान हो गए, यशवंत सिन्हा जी हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि मुझे अब वो एकदम से ऐसे सकपकाए कि मेरे और जयललिता के अलावा उस कमरे में कोई नहीं था। और जिस बात का जयललिता जिक्र कर रही थी मुझसे, वो जिक्र जयललिता प्रधानमंत्री से कर नहीं सकती। तो क्या जयललिता जी ने यह जिक्र किसी और से किया है? उनको लगा कि नहीं, ऐसी बात है, वो सिर्फ मुझसे बताई थी। और फिर उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने मुझे कोई पत्र तो नहीं दिया, एक पर्ची दी है। तो वाजपेयी जी ने कहा हाँ हाँ, उसी पर्ची की मैं बात कह रहा था। यशवंत सिन्हा भौचक्क रह गए, हैरान रह गए यशवंत सिन्हा। ऐसी खुफिया जानकारी अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास। इन्हें तो मैं समझता था कि अटल जी जो हैं वो, उनको क्या लेना देना इतनी दांव पेच से, वो उनका कोई वास्ता नहीं है। ऐसा कैसे हो गया? लेकिन अटल जी ने वही किया जिसकी आशंका यशवंत सिन्हा को नहीं थी। फिर उन्होंने वो पर्ची निकाल के दे दिया। उसमें चूंकि यशवंत सिन्हा जी का कोई अपना कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं था,
लेकिन वो चाह रही थी कि इस पर कुछ चर्चा हो। और सच बात तो यह है कि उस पर्ची को पूरी तरह से उन्होंने ठीक से देखा भी नहीं और उसका इवैल्यूएशन भी नहीं किया कि वो चाहती क्या। वो चर्चा जो हुई थी, वो चर्चा हमारे पास नहीं बताया गया कि वो चर्चा हुई क्या थी। लेकिन वो फाइनेंस मिनिस्टर थे तो कुछ ना कुछ वित्त से ही रहा होगा या कुछ और बात रही होगी। लेकिन वो पर्ची वाजपेयी जी ने लिया और कहा कि वो भेज दीजिएगा वो पर्ची अगर आपके पास हो, और उन्होंने भेज दिया। और फिर उस पर्ची का क्या हुआ ये पता नहीं है। लेकिन जो क्रक्स ऑफ द मैटर है, इसमें खबर क्या है? खबर यह है कि फाइनेंस मिनिस्टर और जयललिता के बीच में और कोई तीसरा नहीं था उस कमरे में। फिर भी उस आदान प्रदान की खबर, और जयललिता ने वाजपेयी जी को बताया नहीं, बाद में उन्होंने कंफर्म किया, बोला नहीं मेरी कोई बातचीत नहीं हुई। तो यशवंत सिन्हा हैरान रह गए, अच्छा ऐसी भी कोई बात हो सकती है। तो इस तरह से होती है सर्विलांस सरकार में। दूसरा एक और वाकया है प्रमोद महाजन के बारे में। प्रमोद महाजन कहीं हवाई यात्रा पर निकल रहे थे और उनकी मुलाकात तय थी देश के एक सबसे बड़े उद्योगपति से। देश के उस वक्त भी और अभी भी वो बड़े उद्योगपति हैं, उनसे उनकी मुलाकात तय हो रही थी। प्रमोद महाजन जी एयरपोर्ट पहुंचने वाले थे, उनको फोन गया कि आपको फौरन से पेशतर प्रधानमंत्री जी ने बुलाया है। अब हैरान हो गए प्रमोद महाजन, कैसे कहते कि मैं मुंबई जा रहा हूं, ये जा रहा हूं, प्रधानमंत्री कार्यालय का फोन था। प्रमोद महाजन जी को उल्टे पांव लौटना पड़ा और उन्होंने कहा कि आप जिस संदर्भ में जा रहे हैं बातचीत करने के लिए उसको रहने दीजिए। प्रमोद महाजन भी हैरान रह गए। इस तरह से खुफिया काम होता है सरकार में, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। मैंने ये दो दृष्टांत इसलिए दिया कि आप सरकार को हल्के में मत लीजिए। कहां क्या चल रहा है इसकी पूरी जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय को होती है और प्रधानमंत्री कार्यालय अपने तरीके से अपनी एजेंसी को एक्टिवेट करके रखती है। तो ऐसा नहीं है कि खाली मोदी कर रहे हैं, यह गलतफहमी मत पालिए। इंदिरा जी भी यही काम करती थी, राजीव जी भी करते थे। सारे लोगों का एक तंत्र होता था और सरकार के जो मुखिया हैं उनके नीचे ये काम करते हैं और ये उनके आंख कान नाक होते हैं। वो उनको समय समय पर जानकारी देते रहते हैं कि सरकार के अंदर क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है। इसको नजर में रखना पड़ेगा। तो पूर्ववर्ती सरकारों में भी इसी तरीका का होता रहा है। मैंने आपको जो उदाहरण दिए ये अटल बिहारी वाजपेयी के उदाहरण हैं, जिनको आप एकदम से उदार मना, सौहृदय मना व्यक्ति कहते थे, लेकिन प्रशासन में उनकी जो दक्षता थी वो अनपैरेलल थी। और इसीलिए लोग कहते हैं कि नदियों को जोड़ने वाली योजना हो या स्वर्णिम चतुर्भुज योजना हो सड़क की, ये सब वाजपेयी जी के दिमाग की उपज थी और वो एक विजनरी प्राइम मिनिस्टर थे और इस तरह के काम को आगे बढ़ाने में बड़ी दक्षता थी उनकी, क्योंकि प्रशासनिक कौशल भी उनके पास मौजूद था। अब जब पूर्ववर्ती सरकारों में ये था तो मोदी है साहब। मोदी के शासनकाल में आपने ये लिबर्टी कैसे ले ली कि आपको लगा कि आप तीसमार खां हो गए हैं। आपने सांसदों की टैली बढ़ा दी है, आपने कमाल का काम कर दिया है, टीएमसी को तोड़ दिया। अरे टीएमसी को आप कौन होते हैं तोड़ने वाले? ये टूटा है तो मोदी के नाम पर टूटा है, शाह के नाम पर टूटा है, टूटा है तो शुभेंदु के नाम पर टूटा है। शुभेंदु ने बड़ी पिवटल रोल प्ले किया है इसको करने में। आप कहां से आ गए खामखा? आपको एक टास्क दिया गया था, आप करिए इस काम को, और आप तो आए, आपके प्यादे भी आ गए साहब। प्यादे एकदम से तड़पड़ाने लगे, सातवें आसमान में उड़ने लगे और उनको लगने लगा कि अरे हम तो अब पार्टी को देखे, पार्टी के लिए तो हम इनएविटेबल हो गए हैं, इनविंसिबल हो चुके हैं, मुझे कोई हरा नहीं सकता, मुझे कोई हटा नहीं सकता, इंडिस्पेंसिबल हो गए हैं, मुझे उठा करके कोई फेंक नहीं सकता। ऐसा भाव अधिकारियों के भी मन में आ गया, प्राइवेट सेक्रेटरीज के भी मन में आ गया और यही चलने लगा। तो इस चलन को प्रधानमंत्री के कार्यालय ने कट शॉर्ट कर दिया, नेस्त नाबूद कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, कहा जाइए यहां से, आपकी जरूरत नहीं है। आप हैरान हो जाएंगे, ये दो घटना अभी आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे कि नितिन नवीन जी जब यात्रा कर रहे थे वैष्णो देवी का, तो बीच में ही उनको फोन आया। बल्कि वैष्णो देवी की 2 दिन की यात्रा थी, तो पहले दिन उन्होंने पूरा श्रीनगर में जो उनका कार्यक्रम लगा हुआ था, पूर्व विधायकों से मिलना, विधायकों से मिलना और बाकी कार्यकर्ताओं से मिलना
और जम्मू कश्मीर के लिए एक ब्रॉडर रोड मैप वो तैयार कर रहे थे। इसकी मीटिंग हो रही थी। दूसरे दिन उनकी यात्रा थी मां वैष्णो देवी की का दर्शन का।